तो फिर से दोस्तों एक नए वीडियो और नए इन्फॉर्मेशन के साथ, जो कि हमारे पास बजाज की पल्सर 150 बाइक। और इस बाइक की इंजन की बहुत ही ज़्यादा ख़राब साउंड है और इसकी अगर देखा जाए तो वाइट स्मोक बहुत ही ज़्यादा कर रही है। तो फाइनली हम बाइक को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसकी साउंड। तो यहाँ पे देखें दोस्तों, बाइक स्टार्ट हो चुकी है और इसकी वाइट स्मोक देख कितनी है। तो वाइट स्मोक और इसी के साथ साथ जो साउंड की प्रॉब्लम है, इसे हमें कैसे ख़त्म करना है, सही करना है, यानी कि इंजन की साउंड बेहतरीन और वाइट स्मोक को कैसे बंद करना है, क्या क्या इसके पार्ट से चेंज करना होगा। तो चलिए हम फटाफट से खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो टैपिट कवर होता है उसे हमने खोल दिया है, जो रोकर। तो यहाँ पे गाइस अगर आप देखेंगे तो रोकर बहुत ही ज़्यादा प्ले है। यहाँ पे ये देखें, और फल में हमने भी प्रॉब्लम देखा, रोकर में भी प्रॉब्लम देखा। तो फाइनली इसके सिवा और क्या क्या हमें पार्ट्स को देखना है, चेक करना है और क्या क्या हमें चेंज करना है, ये सबसे बड़ी बात है। जो इंजन की हमारी साउंड भी सही निकले और वाइट स्मोक भी बंद हो जाए और जल्दी साउंड फिर ख़राब ना हो। तो चलिए हम आगे दिखाते हैं आपको। फाइनली दोस्तों आपने देखा इंजन की जो साउंड, यानी कि कितनी ज़्यादा बकवास साउंड था। पूरा इस तरीके से आवाज़ आ रही थी इंजन से। तो अब यहाँ पे हमें ये चीज़ देखना होता है कि इंजन जो हमने आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी, किन चीज़ों की आवाज़ आ रही थी। ऐसा हमें लग रहा था कि इसकी जो टाइमिंग चेन है वो यानी कि आवाज़ कर रहा है, पर हमने जो इसे चेक किया, टाइमिंग चेन हमारा हालांकि यानी कि ठीक ठाक था। अब बात आता है गाइज कि आखिर आवाज़ कहाँ से था। तो पिस्टन अगर आप देखेंगे तो पिस्टन इसका यानी कि सीज हुआ है, यहाँ पे देखें। पर ऐसा नहीं कि इतना सा अगर पिस्टन सीज हुआ तो हमारे इंजन से इतना ज़्यादा आवाज़ आएगी, ये चीज़ भी नहीं है। अब यहाँ पे गाइज हमें कैम रोकर अक्सर हम ध्यान नहीं देते हैं। ये हमारा रोकर इसके ऊपर यहाँ पे लगा हुआ होता है और हम क्या करते हैं, सिर्फ ये जो बेरिंग होता है इसकी हम इस तरीके से पहले चेक कर लेते हैं और फिर लगा देते हैं। और बाद में फिर पता चलता है कि हमारा इंजन की साउंड वैसे की वैसे है और हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो फाइनली यहाँ पे हमने क्या देखा, इसकी बीच में जो छर्रा जो आता है वो चीज़ यानी कि पूरी तरीके से झड़ के यानी कि बाहर की ओर निकल गया और इसके यहाँ पे यानी कि बहुत ही ज़्यादा प्ले आ गई। इस तरीके से मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये जो बूश है ये यानी कि यहाँ पे इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा प्ले, और इसके ज़रिए से इसका जो ये टैपिट है बहुत ही ज़्यादा लूज और खटखट आवाज़, और इसी के ज़रिए से झरझर खटखट की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा इंजन से आ रही थी। अब बात आता है कि क्या हमें इसी को बदलना पड़ेगा या और भी कुछ बदलना पड़ेगा साउंड से रिलेटेड। तो ये चीज़ हम खास मुद्दा पे बात करेंगे और दिखाएंगे आपको बहुत ही सही तरीके से कि किस तरीके से आप पल्सर बाइक में काम कर सकते हैं जो कि इसकी साउंड बिल्कुल बेहतरीन बने। तो आइए गाइज हम दिखाते हैं आपको। और इससे पहले कि चैनल पर नए हैं तो एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। और ये जो हमारा वीडियो होगा ये पार्ट 1 का वीडियो होगा, और पार्ट 2 में हम ये चीज़ जानकारी देंगे आपको कि किस तरीके से आपको रिंग पिस्टन फिटिंग करना है और हेड की सेटिंग करना है, टैपिट की एडजस्टिंग, टाइमिंग चेन की टाइमिंग, हर एक चीज़ हम बताएंगे कि किस तरीके से इनकी सेटिंग रखना है जो कि इंजन की साउंड बिल्कुल स्मूथ आए। तो आइए इधर हम दिखाते हैं कि क्या क्या हम पार्ट्स अभी इसमें लगाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हमें सबसे पहले ये चीज़ देखना होगा, इसकी जो कनेक्टिंग है इन चीज़ों में इनकी दिक्कत है या नहीं है। अगर इन चीज़ों में दिक्कत होगा तो हमें फुल इंजन खोलना पड़ेगा, और अगर इन चीज़ों में दिक्कत नहीं है तब आप बिल्कुल ऊपर से काम कर सकते हैं। और अगर ये चीज़ ख़राब है और आपने यानी कि सिलेंडर लगा दिया या तो बोर करा दिया तो वो यानी कि आपकी बाइक चलेगी नहीं। इस बाइक में हालांकि वाइट स्मोक की भी प्रॉब्लम थी, आपने देखा, हमने दिखाया आपको कि किस तरीके से वाइट स्मोक कर रही थी। और सबसे बड़ा जो रीज़न है इस बाइक की माइलेज, इसका तकरीबन 18, 19, 20 इस तरीके से यानी कि माइलेज दे रही है। तो इसी के साथ साथ हमें माइलेज को भी किस तरीके से बढ़ाना है ये चीज़ भी हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए आप पार्ट 2 वीडियो ज़रूर देखें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि पार्ट 2 वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। तो यहाँ पे कनेक्टिंग हमें किस तरीके से चेक करना है, इस तरीके से साइड प्ले, इस तरीके से अगर यहाँ पे आप देखेंगे इसके अंदर बहुत ही हल्का साइड प्ले है, और इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यानी कि आपको यहाँ पे ज़रा सा भी आवाज़ नहीं मिलेगा, खटखट की आवाज़ नहीं मिलेगा। तो हमें साइड प्ले से ही चेक करना होता है कि इसकी अगर ज़्यादा साइड प्ले है तब हमें कनेक्टिंग को रिपेयरिंग यानी कि चेंज कराना होगा, और अगर ज़्यादा प्ले नहीं है तब आप इसे रहने दें इस तरीके से। और ऊपर नीचे इस तरीके से चोट लगाने के बाद हमें उतना कन्फर्म पता नहीं चलता है। तो ये तो गाइज हमारा फाइनली बिल्कुल ठीक ठाक है। अब यहाँ पे बात आता है कि हमारा सिलेंडर वीडियो सही ना। तो यहाँ पे आप पिस्टन देखें,
जो वाइट स्मोक कर रही थी इस तरीके से, यानी कि अगर सीज हो जाता हमारा पिस्टन इस तरीके से, ये देखिए आप कितने ज़्यादा यहाँ पे स्क्रैच है। अगर ऐसा सीज हो गया तो इसके ज़रिए से हमारा इंजन ऑयल कम होने लगता है, यानी कि स्मोक देने लगती है, जो बाइक की पिकअप होना चाहिए वो चीज़ नहीं बनने लगती है, साउंड यानी कि ख़राब हो जाता है इस हालात में। तो फाइनली इस पिस्टन को जब हम सिलेंडर खरीदते हैं तो सिलेंडर में ही आता है। अगर आप बोर कराते हैं तो उसमें सिर्फ आप पिस्टन को चेंज करें और इसकी जो सिलेंडर है उसे आप बोर कराएं। तो इतना काम हमें इसमें करना होगा सिलेंडर के अंदर और हेड के अंदर। देखिए इसकी वाल कितना ज़्यादा यानी कि घिस चुका है, और ऐसा अगर फल आपने कभी देखा है ज़रूर आप कमेंट करें। ये देखिए कितनी ज़्यादा यानी कि कट चुका है, और ये पूरा यानी कि बाहर की ओर यहाँ से अगर ये चीज़ कट जाता है तो ये अंदर यानी कि ज़्यादा चला जाता है। ये देखिए गाइड में पूरा अंदर चला गया ये। तो इसकी जो फल है इसे हमें चेंज कराना होगा, और इसकी जो यहाँ पे गाइड है ये हमारा लैथ वाला चेक करता है, अगर ख़राब होता है तो इसे हमें चेंज करना पड़ता है। और अगर चेंज नहीं करते हैं तो इसके अंदर यानी कि इस तरीके से प्ले आ जाती है, साइड प्ले, फिर हमारा कंप्रेसर नहीं बनने लगता है फल के अंदर, और स्टार्टिंग में फिर दिक्कत करने लगती है। तो यहाँ पे हमें इन दोनों फल को चेंज कराना होगा, और इसी के साथ साथ गाइड और इसकी जो स्पार्क प्लग है उस स्पार्क प्लग को हम चेंज करेंगे। और पिकअप रिलेटेड मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ, इसकी जो क्लच प्लेटें हैं ये देखें, इस क्लच प्लेट को हमें चेंज करना होगा तभी हमारी बाइक के अंदर यानी कि पिकअप आती है। तो ये क्लच प्लेट हमारा ख़राब है, और इसका जो सेंटर हब है यहाँ देखें, हब को आप कैसे चेक करें, यहाँ पे इस तरीके से साफ़ करके और उंगली के ज़रिए से इस तरीके से अगर आप करेंगे तो यहाँ पे गड्ढा आपको महसूस होगा ऊपर नीचे, तो उससे पता चलता है कि ये जगह यानी कि घिस चुका है। तो ये बिल्कुल सही है, उस तरीके से बिल्कुल भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे हम यही रखेंगे, और इसकी जो क्लच प्लेटें हैं इसे हम चेंज करेंगे। टाइमिंग चेन देखें आप, जो कि ये टाइमिंग चेन यानी कि बड़ा होने के कारण से ये लूज हो जाता है, और इसके ज़रिए से झरझर झरझर इंजन में आवाज़ आने लगता है। तो इस टाइमिंग चेन को भी हम चेंज कर देंगे, और इसके रोकर और जो गाइड वगैरह है ये सब बिल्कुल ठीक है। तो इतना काम करने के बाद फाइनली हमारी बाइक की जो आवाज़ है, साउंड है, वो बिल्कुल सही आ जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों इसके साथ साथ हमने तो आपको दिखाया कि हम फल को चेंज करेंगे, क्लच प्लेट, टाइमिंग चेन, रोकर और इसकी गाइड सही है, और इसकी जो टेंशनर है इसे हमें चेक करना होता है कि ये कभी कभी क्या होता है कि ये इनकी टाइमिंग चेन को फुल टाइट नहीं करता है, और जिसके ज़रिए से इसे हमें चेंज करना होता है। तो इसे हमें चेंज कर देना है। और यहाँ पे मैं सीजर गियर दिखाता हूँ आपको, ये देखें, यह है सीजर गियर। इसे यानी कि हमें ये चीज़ देखना होता है, ये जब सोहट की आवाज़ ज़्यादा करती साइंस है तभी इसे हमें चेंज करना होता है, और ज़्यादा दिन हो जाने के कारण से इसे हमें चेंज कर देना चाहिए। इसमें कभी आपने ये चीज़ भी देखा होगा कि ये जो प्लास्टिक की गरारी है यानी कि यहाँ पे कट जाता है, यानी कि निशान आ जाता है दांत में, यानी कि तो उससे आप ये समझे कि ये यानी कि ख़राब हो चुकी है। तो इसे भी आप चेंज करते हैं। इसकी रेट भी ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 600, 700 इस तरीके से इसकी प्राइस है। तो फाइनली हम इन चीज़ों को चेंज नहीं करेंगे, कस्टमर की डिमांड है कि हमें ज़्यादा खर्च नहीं करना है, और बाइक भी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, तो कम खर्चे में यानी कि इसे हमें निकालना है, और अच्छी इसकी काम भी हमें करके देना है। तो यहाँ पे आप अगर कार्बोरेटर देखेंगे तो कार्बोरेटर अभी तक यानी कि कभी इसका चेंज हुआ ही नहीं है। तो इसके ज़रिए से भी माइलेज हमारी बहुत ही ज़्यादा पेट्रोल खाने लगती है, तो हम कार्बोरेटर को चेंज करेंगे, और यहाँ पे हम ब्लॉक किट यानी कि पूरा चेंज करेंगे। इसकी जो माइलेज है, माइलेज को बिल्कुल मस्त बनाएंगे। तो फाइनली इतना काम गाइस हमें करना है। और अगर आप इस बाइक की साउंड जो हमारी सोसाहट की आती है, जो हूँ की आवाज़ आती है, हम कुछ भी पार्ट्स लगाते हैं, मान के चलिए हमने सिलेंडर, टाइमिंग चेन, फाल वगैरह, रोकर, कैम, ये सभी चीज़ डाल देते हैं, या इस सीजर गियर को भी डाल देते हैं, उसके बाद भी जो सोसाहट की आवाज़ होती है वो नहीं जाती है। तो वो आवाज़ फाइनली किन चीज़ों की आती है और उसे हमें कैसे भगाना होता है, उन साउंड को सही करना होता है, वो अगर आप वीडियो चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं आगे आपको इसके बारे में जानकारी दे दूँगा। तो चलिए गाइज, फाइनली आज के वीडियो में बस इतनी ही जानकारी देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें, और हमारे वीडियो को लाइक कर दें, और आगे नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 ज़रूर देखें।